हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी यूनिक रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, काफी कमाल का वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है इंडियन एयरफोर्स वर्सेस पाकिस्तानी एयरफोर्स 2024। 2024 में पाकिस्तान की एयरफोर्स की बेड़े में कौन कौन से जहाज हैं, कौन कौन से पावरफुल जहाज हैं, और इंडिया के बेड़े में कौन कौन से पावरफुल जहाज हैं, कितनी संख्या में, सारा कुछ जानेंगे। अब देखते हैं किसके पास कौन सा जहाज है, कौन सा पावरफुल है, किसकी एयरफोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या कुछ है, वो सब मजा आएगा गाइस। तो आपके सामने आ जाएगा सब कुछ। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। हे गाइस, वेलकम टू न्यूज टी कोड। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल के द्वारा वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एक बहुत फेमस लाइन बोला गया था, एयर सुपीरियरिटी इज द अल्टीमेट एक्सप्रेशन ऑफ मिलिट्री पावर। आज इस वीडियो में हम एक इन डेप्थ कंपैरिजन करेंगे इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स के बीच में, और डीकोड करेंगे कि कौन से एयरफोर्स के पास एयर सुपीरियरिटी मौजूद है साल 2023 में और कौन डोमिनेट करेगा आसमान को। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको एक कंप्लीट पिक्चर मिल पाएगा। तो अगर इंडियन एयरफोर्स के बारे में बात करें, इंडियन एयरफोर्स दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरफोर्स है, जिसमें लगभग 1,70,000 एक्टिव और 1,40,000 रिजर्व पर्सनल्स मौजूद है, और साथ ही लगभग 1700 एयरक्राफ्ट्स भी हैं, जिसमें से लगभग 630 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स हैं, जैसे कि डसल्ट, राफेल, Su-30 MKI, LCA तेजस, MiG-29, मिराज 2000, स्पेकेट जैगुआर और MiG-21 बाइसन। और अगर बात करें पाकिस्तान एयरफोर्स के बारे में, तो पाकिस्तान एयरफोर्स दुनिया का 8वां सबसे बड़ा एयरफोर्स है, जिसमें 70,000 एक्टिव और 8,000 रिजर्व पर्सनल्स मौजूद है, और साथ ही लगभग 810 एयरक्राफ्ट्स भी है, जिसमें से लगभग 455 एयरक्राफ्ट्स हैं, जैसे कि J-10C, F-16 फाइटिंग फाल्कन, JF-17 थंडर, मिराज 3, मिराज 5 और F-7PG, ये बहुत पुराने चाइनीज कॉपी है MiG-21 का। अगर बात करें इंडियन एयरफोर्स के बैकबोन के बारे में, तो वो है सुखोई Su-30 MKI, ये जो कि ट्विन इंजन मल्टी रोल एयर सुपीरियरिटी फाइटर जेट है, और 260 के नंबर में इंडियन एयरफोर्स के साथ मौजूद है, जो कि इंडियन एयरफोर्स के टोटल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का लगभग 40% है। और अगर बात करें पाकिस्तान एयरफोर्स के बैकबोन के बारे में, तो वो है J-17 थंडर, जो कि एक सिंगल इंजन और लगभग 138 के नंबर में पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ मौजूद है, जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स के टोटल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का लगभग 30% है। और अगर हेड टू हेड कंपैरिजन करें Su-30 MKI और J-17 थंडर के बीच में, तो Su-30 MKI एक अलग ही लेवल का मशीन है, जिसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट J-17 थंडर से 3 गुना ज्यादा है, और इसमें 12 हार्ड पॉइंट्स है, जबकि J-17 थंडर में सिर्फ 7 हार्ड पॉइंट्स मौजूद है। और इसके अलावा Su-30 MKI +9G के लिमिट्स तक को सस्टेन कर सकता है, वहीं J-17 थंडर सिर्फ +8G तक ही सस्टेन कर सकता है। और अगर वेपन कंपैरिजन करें Su-30 MKI और J-17 थंडर का, तो Su-30 MKI में हाल ही में इंडिजिनस अस्त्र मार्क 2 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल को इंटीग्रेट किया गया है, जिसका रेंज 160 किलोमीटर्स है। वहीं अगर बात करें J-17 थंडर का, तो उसका सबसे अच्छा बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है PL-15E, जिसका रेंज 145 किलोमीटर है। और अगर Su-30 MKI के एयर टू ग्राउंड मिसाइल का बात करें, तो उसके लिए ये कैरी कर सकता है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसका रेंज 450 से 500 किलोमीटर तक का है। वहीं अगर बात करें J-17 थंडर के सबसे अच्छे एयर टू ग्राउंड मिसाइल का, तो वो है चाइना का HD-1A, जो कि एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, लेकिन इसका रेंज सिर्फ 290 किलोमीटर का है। और अगर Su-30 MKI के एंटी रेडिएशन मिसाइल का बात करें, तो उसके लिए इसमें लगा है तेसी रुद्रम मार्क 1 एंटी रेडिएशन मिसाइल, जिसका रेंज 150 किलोमीटर का है। और अगर J-17 थंडर के एंटी रेडिएशन मिसाइल का बात करें, तो इसमें लगा है चाइनीज LD-10,
जिसका रेंज मोस्टली सिर्फ चाइनीज 100 है किलोमीटर का है। अगर बात करें superior है इंडियन बहुत एयरफोर्स के ज्यादा। India बहुत लेटेस्ट superior फाइटर जेट है। का तो वो है डसॉल्ट राफेल, हाँ। जो कि 4.5 जनरेशन का ट्विन इंजन ओमनी रोल फाइटर जेट है और आज के समय ये सबसे एडवांस 4.5 36 है भारत जनरेशन के पास। फाइटर जेट है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट स्पेक्ट्रा बहुत ही ज्यादा एडवांस है। इसका आरसीएस भी काफी ज्यादा कम है और साथ ही ये 5th जनरेशन फाइटर जेट की तरह सुपर क्रूज भी कर सकता है। और अगर बात करें पाकिस्तान एयरफोर्स के लेटेस्ट फाइटर जेट का तो वो है चेंगडू J-10C, जो कि 4.5 जनरेशन का सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट है और ये पाकिस्तान के पास जो F-16 का वेरिएंट है उनसे काफी ज्यादा एडवांस है। लेकिन अगर राफेल से हेड टू हेड कंपैरिजन करें चेंगडू J-10C का तो ये एयरक्राफ्ट राफेल के सामने नहीं टिक सकता। तो ओवरऑल अगर बात करें फाइटर जेट्स का तो चाहे वो नंबर गेम हो या फिर टेक्नोलॉजी, दोनों ही मामले में इंडियन एयरफोर्स को आज के समय एज है और दोनों ही मामलों में इंडियन एयरफोर्स डोमिनेट करता है पाकिस्तान एयरफोर्स को। इसके अलावा अगर ट्रेनर एयरक्राफ्ट का बात करें जो कि किसी भी एयरफोर्स का एक अहम हिस्सा होता है ताकि पायलट्स को अच्छा ट्रेनिंग दे सके और एक स्किल पायलट बना सके, तो इंडियन एयरफोर्स के पास लगभग 350 से भी ज्यादा ट्रेनर एयरक्राफ्ट मौजूद है, जैसे कि पायलटस PC-7, पिपिस्ट्रल, ATG गरुड़, HAL किरण, BAE हॉक और कुछ नंबर MiG-29, स्पेक्टर जैगुआर और MiG-21 का भी ट्रेनर वेरिएंट मौजूद है। और इसके अलावा हाल ही में 106 के नंबर में देसी STT-40 ट्रेनर एयरक्राफ्ट का ऑर्डर भी दिया गया है और वहीं पाकिस्तान एयरफोर्स के पास लगभग 260 ट्रेनर एयरक्राफ्ट मौजूद है, जैसे कि काराकोरम K-8, T-37 ट्वीट और MF-17 मुशक्शक। अब अगर बात करें गनशिप या फिर अटैक हेलीकॉप्टर्स का तो इंडियन एयरफोर्स के पास कई तरह के अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, जिसमें स्वदेशी और विदेशी दोनों ही तरह के गनशिप्स मौजूद हैं, जैसा कि अमेरिकन AH-64 अपाचे, रशियन Mi-24, स्वदेशी HL प्रचंड और HL रुद्रा, जो कि टोटल 57 के नंबर में है और इसके अलावा एडिशनल 6 LCH प्रचंड और 50 रुद्रा का भी ऑर्डर दिया गया है। वहीं अगर पाकिस्तान एयरफोर्स का बात करें तो इनके पास एक भी गनशिप्स या फिर अटैक हेलीकॉप्टर्स मौजूद नहीं है। यहाँ पे मैं एक चीज क्लेरिफाई करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के पास भी गनशिप है, बट वो एयरफोर्स के पास नहीं, वो पाकिस्तान आर्मी के एविएशन कॉर्प के पास है, जिसको हम किसी और इंडियन आर्मी के एविएशन कॉर्प से कंपेयर करेंगे। तो गनशिप्स के मामले में भी इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान एयरफोर्स से काफी ज्यादा आगे। इसके अलावा किसी भी एयरफोर्स में फाइटर जेट्स और गनशिप्स के अलावा सपोर्ट एयरक्राफ्ट जैसे कि अवैक्स, रिफ्यूलर्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर बात करें अवैक्स का तो ये दुश्मन के एयरक्राफ्ट्स, मिसाइल्स या फिर यूएवी को काफी दूर से डिटेक्ट कर सकते हैं और ये एयरक्राफ्ट्स फिर वो डेटा बाकी के फाइटर जेट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। बेसिकली ये आसमान में कमांड एंड कंट्रोल का रोल परफॉर्म करते हैं और इंडियन एयरफोर्स के पास आज के समय 6 के नंबर में अवैक्स मौजूद है, जिसमें से 3 स्वदेशी नेत्रा अवैक्स हैं जो कि एम्बरर 145 पे लगे हुए हैं और इसके अलावा 3 इजरायली फाल्कन अवैक्स हैं और इसके अलावा हाल ही में 6 के नंबर में नेत्रा मार्क 2 अवैक्स का ऑर्डर भी दिया गया है और साथ ही 2 के नंबर में फाल्कन अवैक्स का ऑर्डर भी दिया गया है। वहीं अगर बात करें पाकिस्तान एयरफोर्स का तो पाकिस्तान के पास 11 अवैक्स मौजूद हैं, जिसमें से 4 चाइनीज ZDK-03 काराकोरम ईगल है और 7 के नंबर में साब 2000 पे बेस्ड अवैक्स मौजूद है। यानी कि अवैक्स के मामले में पाकिस्तान एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स से एक बेटर पोजीशन पे मौजूद है, लेकिन ये भी एक टेम्पोररी एज है क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ने एडिशनल अवैक्स का ऑर्डर दे दिया है। अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट्स का तो इंडियन एयरफोर्स के पास 3 के नंबर में गल्फस्ट्रीम 3 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए मौजूद है। पाकिस्तान एयरफोर्स के पास 3 के नंबर में
TA-20 एयरक्राफ्ट मौजूद है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए, यानी कि इस डोमेन में इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स बराबरी पे है। और अगर बात करें रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट का, तो इंटरेस्टिंगली इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स दोनों के पास ही IL-78 पे बेस्ड रिफ्यूलर्स मौजूद है। जहां पे इंडियन एयरफोर्स के पास 6 IL-78 रिफ्यूलर्स है, वहीं पाकिस्तान एयरफोर्स के पास 4 के नंबर में IL-78 रिफ्यूलर्स मौजूद है। अगर बात करें ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स का, जो कि बहुत अहम हिस्सा होता है ट्रूप्स, इक्विपमेंट्स और लॉजिस्टिक्स को शॉर्ट टाइम पे ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो इंडियन एयरफोर्स के पास लगभग 260 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स हैं, जैसे कि IL-76, बोइंग C-17, C-130J, सुपर हरक्यूलिस, एंटोनोव AN-32, HS-748 और डोनेर 228 एयरक्राफ्ट्स। और इसके अलावा एडिशनल 56 C-295 एयरक्राफ्ट्स भी ऑर्डर दिए गए हैं, जो कि आने वाले समय में इंडिया के अंदर ही बनाए जाएंगे। वहीं अगर पाकिस्तान एयरफोर्स का बात करें, तो इनके पास सिर्फ 50 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स मौजूद है, जिसमें है C-130J हरक्यूलिस, सबसे ज्यादा CN-235, Y-12, बोइंग 707, गल्फस्ट्रीम 4 और फेनम 100। और अगर बात करें ट्रांसपोर्ट और यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स का, तो इंडियन एयरफोर्स के पास लगभग 430 हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। CH-47 चिन्नूक, मिल्मी 17, HL ध्रुव, HL चेतक और HL चीता। वहीं पाकिस्तान एयरफोर्स के पास इन रोल के लिए लगभग 55 एयरक्राफ्ट ही मौजूद है, जिसमें है Mi-17 और AW139। तो साल 2023 में जो ओवरऑल एज है वो इंडियन एयरफोर्स के पास ही होने वाला है, चाहे नंबर्स का बात करें या फिर टेक्नोलॉजी का। बट अगर फ्यूचर का बात करें, तो आने वाले समय में पाकिस्तान एयरफोर्स को 50 के नंबर में JF-17 थंडर का ब्लॉक 3 वेरिएंट मिलने वाला है। इसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से 30 के नंबर में टर्किश अटैक हेलीकॉप्टर भी बनाया गया था, लेकिन अमेरिकन एम्बार्गो के कारण ये डील फंस चुका है। तो पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान एक बार फिर से चाइना की तरफ जाएगा और C-10 अटैक हेलीकॉप्टर्स खरीदेगा। इसके अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से आने वाले समय में एडिशनल ऑर्डर दिया जाएगा J-10 उसका क्वांटिटी क्या होगा ये फिलहाल कह पाना थोड़ा मुश्किल है। अगर बात करें इंडियन एयरफोर्स के फ्यूचर एक्विजिशन का, तो आने वाले समय में इंडियन एयरफोर्स को 73 के नंबर में तेजस मार्क 1A मिलने वाले हैं। इसके अलावा 50 के नंबर में रुद्रा अटैक हेलीकॉप्टर भी मिलने वाला है। और साथ ही अगर अवैक्स का बात करें, तो 6 के नंबर में नेत्रा मार्क 2 और 2 फाल्कन एयरक्राफ्ट मिलने वाले हैं। और इसके अलावा जल्द ही स्वदेशी LCH-100 का एक मास ऑर्डर भी दिया जाएगा, जो कि लगभग 65 के नंबर में इंडियन एयरफोर्स को मिलने वाला है। और साथ ही एडिशनल 114 फाइटर जेट्स लिया जाएगा अंडर MRF। और इन सब के अलावा भविष्य में तेजस मार्क 2 और AMCA भी आने वाला है। तो ये जो गैप है ना इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स के बीच में, ये आने वाले समय में और बढ़ने ही वाला है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी काफी तेजी से बढ़ रहा है और इंडिया ने हाल ही में ब्रिटेन को पिछाड़ के दुनिया का 5वां सबसे बड़ा इकोनॉमी बन चुका है। और IMF के हिसाब से सिर्फ अगले 3 से 4 साल के अंदर इंडिया पिछड़ेगा जर्मनी और जापान को और दुनिया का 3रा सबसे बड़ा इकोनॉमी बन जाएगा। यानी कि इंडियन डिफेंस बजट और इंडियन डिफेंस मॉडर्नाइजेशन भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ता रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, जाने से पहले इस वीडियो इसी के साथ तो यार बहुत डिटेल वीडियो था, मजा आया, बहुत डिटेल वीडियो था वाकई में तो पता लगा कि एयरफोर्स क्या मतलब अगर देखा जाए तो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में इंडिया के जो जहाज थे वो बेटर थे। क्वांटिटी भी ज्यादा है, क्वालिटी भी ज्यादा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि संख्या की जो बात है ना, और जिस लिहाज से इंडिया आगे फ्यूचर में प्लान बना रहा है वो भी ज्यादा है। सही बात है, हमारा भी इंडिया के पास देखो हमने भी अभी मतलब ऑर्डर दिए हुए J-31 आ रहा है, जो कि हमें हमारा मेन हो सकता है। अगर वो आ गया तो फिर थोड़ा मतलब होगा, लेकिन उधर से इंडिया अपना M का भी बना रहा है और उधर से कह रहे हैं F-35 की बात हो रही है या F-47 की भी बात हो रही है। भारत भी अगली जनरेशन पे जा रहा है, पाकिस्तान भी जा रहा है, मतलब ये 1-2 सालों में और ज्यादा इंडिया का जो है ना बेड़ा बढ़ जाएगा। और
टेक्नोलॉजी के भी यही आ होप जाएंगे करते उनके। हैं कि दोनों देशों के अंदर रिलेशन अच्छे हो जाए, ज्यादा ड्रोन भी देखो बढ़ रहे हैं, इंडिया हाँ। ड्रोन अपने ड्रोन की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान के पास भी है लेकिन वो तुर्की के और चाइना के हैं। चाइना और इधर के। सबसे बड़ा एज इंडिया को इसलिए भी मिल रहा है कि उसके पास उन देशों के एयरक्राफ्ट हैं जो बहुत पावरफुल और रशिया, दुनिया में अमेरिका, माने उनके, जाते हैं। हाँ। वो दुनिया में, हमारे पास मैक्सिमम ज्यादातर चाइनीज चाइनीज है, है, हाँ, हमारे सीधी सी पास बात है। चाइनीज है। हमारे पास हाँ। जो मैं समझता हूँ अब तक का सबसे बेस्ट F-16 जो है। एयरक्राफ्ट है हमारे पास F-16 है हाँ। और Jet-NC जेट-NC फिलहाल के लिए। और क्या कहते हैं जेफ इंडिया के पास जो सबसे बेस्ट ब्लॉक 3 जो हाँ, कह रहे हैं ब्लॉक 3 वो अच्छा है वो हमारे अच्छा है। पास। हाँ। और इंडिया के पास अगर अच्छा देखा जाए तो इंडिया की जो Su-30 है वो बहुत बेस्ट है। अच्छा, और उसके बाद तेजस मार्क 2 तेजस मार्क 1A जो अभी आया है, जो मार्क अभी 2 अभी कहते हैं नहीं, उससे भी बेहतर है। वो हाँ। तो अभी मार्क 2 आया नहीं, मैं फिलहाल हाँ। उनकी बात कर रहा हूँ जो शामिल है। हाँ, भाई मार्क मार्क 2 1A तो आएगा ना। मार्क 1A फिर मार्क 1A जो नहीं है वो अल्फा जो है वो बिल्कुल। कहा जा रहा है बहुत बेस्ट है इंडिया और के पास। राफेल की और बात ही राफेल अलग है। तो फिर राफेल वो है। तो आप सबको मतलब ये पता है। तीन बहुत ही कमाल है। तो यार कैसी लगी आपको ये रिएक्शन, कमेंट में बताना। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार